सागर से लगे बन्नात में एक नदी है और गुरैया बाबा का स्थान है। वहाँ हमें कई गड्ढे देखने मिले। यहाँ पे नदी में आप भी देखेंगे कई गड्ढे दिख रहे होंगे और यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हम उनसे ही जानते हैं कौन सा मेला है ये और क्या यहाँ की सच्चाई है। यहाँ की भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सच्चाई ये है कि नदी के बीचों बीच चबूतरा बना हुआ है गुरैया बाबा का। गुरैया बाबा कहलाते हैं और शुरू से ही हमारे दादा परदादा और 3 गांव के यहाँ व्यक्ति आते हैं, चतौरा, बन्नात और बेरखेरी गुरु। तो जो आसपास के किसान हैं वो डेली यहाँ प्रसाद चढ़ाते रहते हैं और मकर संक्रांति के दिन ही यहाँ मेला लगता है वर्ष में एक बार। और जो आषाढ़ में अपनी बोनी होती है उस टाइम पे यहाँ गांकरा वगैरह ही बनती हैं सब लोगों की। यहाँ का मानना ये है, जो आप गड्ढे की बात कर रहे थे, कि 13वीं 14वीं शताब्दी में चंदेलों का राज था। तो वो यहाँ से पहले रास्ता रही होगी उस समय में, तो यहाँ से वो तो निकल गए बारात लेके। लेकिन जब वो बारात वापस लेके आए उस टाइम पे कहा जाता है कि यहाँ पे उनने नारियल या प्रसाद जो भी है गुरैया बाबा को नहीं चढ़ाया। तो उस कारण से जो पूरी बारात थी राजा की वो इस पत्थर में समा गई थी और उसके निशान आज आप देख सकते हो। आज भी चारों तरफ घोड़े, हाथी, बैलगाड़ी और जो भी थी पूरी बारात यहाँ समा चुकी थी। और मानना यहाँ है कि बाद में उसको नॉलेज नहीं था या जो भी बात हो पुराने जमाने की, लेकिन फिर उनने मतलब बाद में प्रसाद वगैरह चढ़ाया लेकिन कुछ नहीं हुआ उसके बाद। लेकिन जब से हम लोग 3 गांव को जो सियाने रहे होंगे तब से उनको यहाँ मानते हैं। और नदी बेबस नदी इतनी चढ़ती है कि जिसका मानना नहीं है। बहुत राजघाट से जो नदी हुई है तो कभी यहाँ का झंडा भी उनका नहीं बहता पानी में, न चबूतरा में कोई टूट फूट होती है ना कुछ होती है। सब लोग मानते हैं। और यहाँ पे गाय भैंस हैं या जो जानवर हैं गुम जाते हैं तो यहाँ बोलना बदना कर दो, नारियल चढ़ा दो या कुछ भी बोल दो तो मिल जाती हैं। अच्छा, ये मान्यता है मतलब? हाँ, यहाँ की मान्यता है। और नहीं, यहाँ हम लोग करते रहते हैं, मानते हैं हम लोग की गाय भी गुम हो जाए या कुछ भी हो जाए, 3 गांव में आप कहीं भी पता कर लेना, यहाँ नारियल बोल दो या कुछ भी बोल दो तो यहाँ से मिल जाती है। गुरैया बाबा के यहाँ से बहुत पुराना है। ये देखो पत्थर में कोई इंसान ने बनाए नहीं है, ये प्राकृतिक हैं। हाथी के पांव भी देख लो, घोड़ों के भी देख लो, बैलों के भी देख लो, बैलगाड़ी सब कुछ है। आप मतलब अलग अलग साइज के जो पत्थर हैं उनसे ही अपन को सोचने में आता है कुछ ऐसा ही रहा होगा। हाँ, नहीं रहा है क्योंकि ये सदियों अब कहानी तो हो नहीं सकती, क्योंकि सामने साक्ष्य हैं अपने, सुनने को यही पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग सुनते आ रहे हैं। अच्छा, कि यहाँ पूरी बारात की बारात समा गई थी। और जो गुरैया बाबा वहाँ बैठे हैं वहाँ भी छोटे छोटे से पत्थर देखने मिले, बटैया बोलते हैं अपन, वो क्या है? वो जब से हमारी उम्र 30-35 के लगभग है तो अपन जब से यहाँ आ रहे हैं तब से वो ऐसे ही रखी है। ना उसमें से घूमी है ना कुछ है, इतनी नदी चढ़ी रहती है, सब कुछ हो रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग बताते कि गाकर आकर भी पत्थर बन गई थी, वो उन्हीं का रूप है क्या? तो अब शायद इतना तो नहीं नॉलेज है, लेकिन जो अपने बड़े बुजुर्ग से आने उनको जानकारी होगी ऐसी, इतना तो नहीं है। बाकी आप लोग जो सुनते होगे वो हाँ, जो सुनते हैं वो अपन आँख से देख भी रहे। आज भी ऐसा नहीं है पत्थर में कि कोई को है क्या है, ईश्वर है साक्षात रहा होगा उस समय पे, वो आज अपन को देखने को मिल रहा है। तो ये जो बीच नदी अपन देखते हैं, नदी में से एक लाइन भी गई हुई है, ये क्या समझ में है? ये लाइन या तो बैलगाड़ी की हो सकती है उस समय की, या फिर उस समय रथ वगैरह राजाओं के चलते थे तो उसकी है। आप देख सकते हो यहाँ भी चारों तरफ आप देख लो, क्योंकि बारात तो बारात होती है पूरी इस साइड से आई होगी, पहले तो निकल गई फिर वापस आई। भगवान गुरैया बाबा को कुछ नहीं चढ़ाया होगा, उन्हें नारियल या प्रसाद या से निकल गए होंगे जूते चप्पल पहने, तो पूरी बारात की बारात ही समा गई भैया। वो जो लकीर देखते हैं इतनी गहरी है कि मिटी नहीं, वो तो कई साल से आप हाँ, देख रहे हो। देख रहे हैं, अभी भी है, वो नहीं मिटी है। वो पहिए की है या फिर बैलगाड़ी की है या कोई रथ वगैरह के पहिए की, और किसी उससे नहीं मिटती? नहीं, वो नहीं मिटती किसी से। और ये जो बाउंड्री देख रहे हैं यारी वालों ने बनाई हुई थी करीब 25-30 साल पहले, ये भी बड़ी मुश्किल से बना पाए थे क्योंकि उनको नॉलेज नहीं था कि यहाँ कोई देवी देवता का स्थान है, तो आके उन्होंने काम लगा दिया। अपन सुनते हैं ऐसा पिताजी के वगैरह। सो जब उनको मतलब यहाँ के बुजुर्गों ने बताया कि भाई यहाँ देवता बैठे हैं, आप उनको कुछ चढ़ाइए प्रसाद जो भी है, उस हिसाब से फिर इसका काम लगाया था, तब से वो ज्यों की त्यों है, फिर नहीं मिटी। अच्छा, नहीं हाँ, अभी भी है बाउंड्री जो। हाँ, मतलब दिन भर काम लगा रहता था और सुबह आके मजदूर देखते थे गिर जाती थी, ऐसा लगता था कि व्यक्तियों ने तोड़ दिया। उस समय पे कोई हलचल नहीं थी, इतनी आना जाना बहुत कम था इस टाइम पे, क्योंकि जो बाजू में खेत दिख रहे हैं पूरे यहाँ पेड़ जंगल टाइप का था उस समय। अब धीरे धीरे मशीनें उन्नति हुई, तोड़ ताड़ के खेती बन चुकी है।
लेकिन मान्यता आज भी है कि जो भी मन्नत मांगो गुरैया बाबा की पूरी होती है। हाँ, जो भी है ना, कोई की गाय भैंस बैल जो भी गुम जाती है, यहाँ नरियल रख दो, मिल जाएगी आपको 2-3 दिन के अंदर। कैसा भी पेट पर आ रहा हो, हाँ, नमस्कार, राधे नमस्कार राधे। भैया, राधे राधे। कैसा भी पेट पर आ रहा हो, एक बार उनकी नाम की भभूत भर दे दो, आपको सब सही हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष देखा आपने कि हमने सुना है? 3 पीढ़ी से दिख रहा है। अच्छा। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी और हमारे दादाजी ये भी। अच्छा, इनके लिए झंडा भेंट करने इसलिए आते हैं साल में। बस तो ये आपका प्रत्यक्ष देखा। प्रत्यक्ष है। कुछ भी होता है घर में, कोई दिक्कत आती है, एक बार बोल देते गुरैया बाबा के नाम से भभूत दे दो, कोई भी आलम में रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया प्रभाव है और प्राचीन प्रभाव है ये, अभी क्या नहीं, ये तत्काल का बता रहे हो। हाँ। जय श्री राम। जय श्री राम।